वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आज की क्लास में हम सीखेंगे कैसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, साथ साथ सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाना और बैंक अकाउंट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, just have a look on this question number 1. Ajay and Vijay sharing profits and losses in the ratio of 3:2 agreed on dissolution of the firm on 31st March 2025 and following is their balance sheet on that date. So just have a look on this balance sheet. This is their balance sheet given. चलिए देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। Just have a look. Assets realized as building rupees 1,32,000, machinery 65,000 and furniture for rupees 43,500. B adjustment देखते हैं. Half of the debtors were realized at 10% less than the book value and rest of the debtors at rupees 72,000. C point देखते हैं. Creditors were paid at a discount of 10%. And D point, there was an unrecorded liability of rupees 22,000 against the firm which was to be paid. E point, half of the stock was taken over by Ajay at rupees 21,000 and rest of the stock was realized at 5% less than the book value. And F point, Vijay was appointed for dissolution and a remuneration of rupees 12,500 paid to him and he had to bear realization expenses. Actual expense of realization were रुपीज़ 7,000। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जितनी भी एसेट्स हैं लाइक डेटर्स, मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, इन सबको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे और साथ साथ ये जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं, लोन फ्रॉम विजय एंड क्रेडिटर्स, इन दोनों को भी हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, जो एसेट्स थी सभी एसेट्स को बैंक को छोड़ के हमने सारी एसेट्स को यहाँ डेबिट साइड में लिख दिया है। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी डेटर्स की, हम ग्रॉस वैल्यू को डेबिट साइड में लिखेंगे और ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है इसको हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे लाइक दिस। हम देख सकते हैं प्रोविजन मैंने इधर लिख दिया है और डेटर्स की ग्रॉस वैल्यू को डेबिट साइड में लिख दिया है। अब देखते हैं जो एसेट्स रियलाइज हुई है तो हम उसको लिख देते हैं बाय बैंक अकाउंट। एसेट्स रियलाइज्ड, बिल्डिंग का रियलाइजेशन हो रहा है 1,32,000 पर, फर्नीचर का रियलाइजेशन हो रहा है 43,500 में, मशीनरी रियलाइज हो रही 65,000 में और स्टॉक की जो इन्फॉर्मेशन थी, स्टॉक के बारे में एडजस्टमेंट जो लिखी हुई है उसको देखते हैं। ये लिखा हुआ है हाफ ऑफ द स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय विजय एट 21,000 एंड रेस्ट ऑफ द स्टॉक वाज रियलाइज एट 5% लेस। तो सबसे पहले स्टॉक की वैल्यू देखते हैं। स्टॉक की वैल्यू है 38,000, तो इसका हम हाफ कर लेते हैं। तो 38,000 का हाफ हो जाता है 19,000, तो उसका 5% माइनस करेंगे तो आ जाता है 950। तो 19,000 से 950 माइनस कर देते हैं तो ये आ जाता है 18,050। तो इसको हम दिखा देंगे लाइक दिस, स्टॉक 18,050 और जो अजय ने हाफ स्टॉक को टेक ओवर किया था उसको हम लिख के दिखा देंगे बाय अजयस कैपिटल 21,000। ऐसे ही लाइबिलिटीज़ को देखते हैं। क्रेडिटर्स का जो पेमेंट हो रहा है, अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, अदरवाइज तो इसको हम बुक वैल्यू पे करेंगे। तो क्रेडिटर्स का जो पेमेंट हो रहा था वो 10% लेस पे हो रहा था, यानी ये 75,000 है। इसका 10% माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये पेमेंट हो जाएगा क्रेडिटर्स का 67,500 में। और एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी उसको भी हम यहाँ पेमेंट करके दिखा देंगे। तो इस तरह से टोटल आ जाएगा ये 89,500। और जैसे हमने यहाँ बैंक एसेट्स को रियलाइज़ किया था, इन सब का टोटल भी हम अमाउंट कॉलम में ट्रांसफ़र कर देते हैं और हम दोनों साइड को कंपेयर कर लेते हैं। उससे पहले एक एडजस्टमेंट और थी, विजय वॉज टू बी पेड अ रेम्यूनरेशन, तो उसको हम यहाँ लिख के दिखा देंगे टू विजयस कैपिटल। हम देखते हैं इस दोनों साइड को टोटल करके, तो हमारे टोटल में ये डेबिट साइड बड़ा आ रहा है टोटल। तो इस टोटल से इस टोटल को हम माइनस करेंगे, इतने अमाउंट का टोटल है ये, लाइक ये टोटल माइनस हो जाएगा तो अमाउंट आ जाएगा माइनस करके 1,38,450, जिसको हम बोल देंगे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन।
ये लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसको हम अजय विजय के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देंगे। तो इस तरह से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम बनाएंगे बाय बैलेंस पीडी, जो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जो इनका बैलेंस दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। इसके बाद जो विजय को रेम्यूनरेशन मिल रहा था उसको हम यहाँ पोस्ट कर देते हैं बाय रियलाइजेशन के नाम से 12,500। ऐसे ही जो एक लोन लिया हुआ था विजय से, लोन फ्रॉम विजय था लाइबिलिटी साइड में, उसको भी हम विजय के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और जनरल रिजर्व इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डेबिट साइड की बात करते हैं तो जो अजय ने टेक ओवर किया था स्टॉक को तो उसको लिख के दिखा देंगे टू रियलाइजेशन, और जो लॉस हुआ था रियलाइजेशन पर उसको भी यहाँ डेबिट साइड में लिख देते हैं। और इस टोटल कर लेते हैं क्रेडिट का, दोनों का टोटल करके इस टोटल को इधर लिखेंगे और इसमें से हम इन दोनों अमाउंट को माइनस करेंगे तो फाइनल सेटलमेंट आ जाएगा 13,930 पेड टू अजय। ऐसे ही विजय को पेमेंट हुआ है 1,77,120। अब देखते हैं बैंक अकाउंट। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें बैलेंस पीडी, ये बैलेंस वो है जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा हुआ है 39,000। अब जो एसेट्स रियलाइज हो रही थी हमारी 2,58,550 की, इसको हम लिख देते हैं टू रियलाइजेशन। वैसे ही जो लाइबिलिटी को पे किया गया था उसको लिख देते हैं बाय रियलाइजेशन, लाइबिलिटीज पेड 89,500। और जो फाइनल पेमेंट हुआ है विजय और अजय को उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर और दोनों साइड को हम मैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा बैंक अकाउंट मैच कर जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Raj and Shagun sharing profits and losses in equal ratio agreed on dissolution on 31st March 2025 and following their balance sheet. This is their balance sheet given. नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बैलेंस एसेट्स लाइबिलिटीज़ का रियलाइजेशन या रीपेमेंट कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले हम ये सारी एसेट्स लाइक फर्नीचर, बिल्डिंग, डेटर्स, मशीनरी एंड कंप्यूटर, इन सभी को हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट कर देंगे और साथ साथ बैंक लोन जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी थे इनको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, all assets have been posted to the debit side of realization account. Similarly, क्रेडिटर्स और बैंक लोन को हमने क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया है और जो प्रोविजन था डाउटफुल डेट्स के लिए उसको हमने क्रेडिट साइड में लिखा है और ग्रॉस वैल्यू को डेटर्स को डेबिट साइड में लिखा है। अब हम देखते हैं इन एसेट्स का रियलाइजेशन, ये एसेट्स कैसे रियलाइज हो रही हैं। देखते हैं क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन। तो बिल्डिंग रियलाइज्ड है 3,80,000 पर, मशीनरी रियलाइज्ड है 2,75,000 पर, फर्नीचर का रियलाइजेशन हो रहा है 10% लेस देन द बुक वैल्यू। तो फर्नीचर की वैल्यू देखते हैं कितना लिखा हुआ है 1,20,000, इसका 10% निकालते हैं जो कि आ जाएगा 12,000, माइनस करेंगे 12,000 1,20,000 से 1,08,000 हो जाएगा। और देखते हैं कंप्यूटर सेकेंड एडजस्टमेंट, कंप्यूटर वॉज टेकन ओवर बाय शगुन एट ₹28,000। तो ये एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय शगुन कैपिटल के नाम से। ऐसे ही देखते हैं देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 33,500 नाउ रियलाइज्ड एट द सेम प्राइस। तो ये भी एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, इसको भी रियलाइजेशन एसेट बैंक में लिख के दिखा देंगे बाय बैंक एसेट रियलाइज्ड पे। देखते हैं नेक्स्ट, डेटर्स रियलाइज एट 15% लेस देन द बुक वैल्यू। तो डेटर्स की बुक वैल्यू कितना 90,000, इसका 15% निकालेंगे और डेटर्स में से माइनस कर देंगे और उसको भी हम बैंक में ऐड कर देंगे जो हमने एसेट्स को रियलाइज कराया है। देखते हैं नेक्स्ट, बैंक लोन वॉज सेटल्ड एट ₹1,23,500 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो इस बैंक लोन को हम बैंक पेमेंट करके दिखा देंगे डेबिट साइड में। ऐसे क्रेडिटर्स का भी हम पेमेंट करके दिखा देंगे 2% डिस्काउंट को माइनस करके। और साथ साथ लास्ट एंट्री है रियलाइजेशन एक्सपेंस को भी हम डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंस लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं इसका भी सोल्यूशन। सबसे पहले हमने ट्रांसफ़र किया सारी एसेट्स लायबिलिटीज़ को, फिर हमने देखा एसेट्स रियलाइज कैसे हो रही है। देख लेते हैं बिल्डिंग रियलाइज्ड एट 3,80,000, फर्नीचर रियलाइज्ड एट 1,08,000,
machinery realized at 2,75,000 and there was an unrecorded asset which was realized at 33,500. Question number 2. Raj and Shagun sharing profits and losses in equal ratio agreed on dissolution of the firm on 31st March 2025. Following is their balance sheet as on that date. This is their balance sheet given. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो एसेट साइड में फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी और कंप्यूटर लिखा हुआ है, इन चारों को हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट कर देते हैं। साथ साथ लाइबिलिटी साइड में से बैंक लोन और क्रेडिटर्स को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देते हैं। और अब देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। देखते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, बिल्डिंग रियलाइज्ड एट ₹3,80,000, मशीनरी एट ₹2,75,000 एंड फर्नीचर इज 10% लेस देन द बुक वैल्यू। तो फर्नीचर की बुक वैल्यू है 1,20,000, तो 10% निकालेंगे जो कि 12,000 आ जाएगा, उसे माइनस करेंगे तो फर्नीचर का रियलाइजेशन हो जाएगा 1,08,000 पर। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर वॉज टेकन ओवर बाय शगुन एट ₹28,000, तो इसको हम लिख देंगे बाय शगुन्स कैपिटल अकाउंट। देखते हैं नेक्स्ट, देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 33,500 नाउ रियलाइज्ड एट सेम प्राइस। तो इसको भी हम बैंक में ऐड कर देंगे, जो हम एसेट्स बाकी एसेट्स को रियलाइज करा रहे हैं वैसे ही हम इसको भी ऐड करके दिखा देंगे। देखते हैं नेक्स्ट, बैंक लोन वॉज सेटल्ड एट ₹1,23,500 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑन इट। तो इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख के दिखा देंगे टू बैंक अकाउंट करके। ऐसे ही देखते हैं, क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%, तो इसको भी हम माइनस 2% कैलकुलेट करेंगे क्रेडिटर्स में से और उसे माइनस करके टू बैंक करके दिखा देंगे। लास्ट देख लेते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000, इसको भी हम टू बैंक करके दिखा देंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। चलिए देख लेते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले जैसा मैंने बताया, हमने सारी एसेट्स को पोस्ट किया हुआ है, ऐसे ही एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को पोस्ट किया गया है। और हम देखते हैं एसेट्स रियलाइज जो हो रही हैं, बिल्डिंग रियलाइज हो रही है 3,80,000 पर, फर्नीचर का रियलाइजेशन हो रहा है 1,08,000 पर, मशीनरी रियलाइज हो रही है 2,75,000 पर, और एक अनरिकॉर्डेड एसेट है जो रियलाइज हो रही है 33,500 पर। इन सबको प्लस करेंगे और प्लस करके टोटल आएगा, इसको हम लिख देंगे अमाउंट कॉलम में 7,96,500। ऐसे शगुन ने जो कंप्यूटर को टेक ओवर किया था उसको हम लिख देते हैं बाय शगुन्स कैपिटल, ब्रैकेट में कंप्यूटर लिख दिया है, टेकन ओवर एट 28,000। अब हम इन लाइबिलिटीज़ को देखते हैं, क्रेडिटर्स और बैंक लोन को, इसको हम पे करके दिखा देंगे टू बैंक अकाउंट। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो हमारा 5% पेमेंट कम पेमेंट हो रहा था उसको माइनस कर दिया है। ऐसे बैंक लोन को हमने 1,23,500 को पे कर दिया है। तो जो क्रेडिटर्स का 2% इंटरेस्ट था उससे 2% जो डिस्काउंट था उसे माइनस कर दिया है इसमें से, तो इस तरह टोटल अमाउंट आ जाता है बैंक लोन में 2,95,000। ऐसे ही एक्सपेंस को भी लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 3,000। और हम दोनों साइड को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पर क्रेडिट साइड हमारी आ रही है 10,34,500 और इस टोटल में से हम ये सारा टोटल प्लस करके माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 36,500, जिसको हम बोलेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसको इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देंगे जो कि 1:1 का रेशियो है। तो 18,250 राज के अकाउंट में होगा क्रेडिट और शगुन के अकाउंट में 18,250 क्रेडिट हो जाएगा। अब देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले एंट्री लिख देते हैं बाय बैलेंस बीडी, इनका ओपनिंग बैलेंस जो कैपिटल का दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। फिर जो लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा था उसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिया हमने 21,000। और जो रियलाइजेशन अकाउंट पे जो प्रॉफिट हुआ था उसको भी हमने यहाँ क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया है। और अब देखते हैं डेबिट साइड में शगुन ने कंप्यूटर को टेक ओवर किया है, तो उसको हम लिख के दिखा देते हैं टू रियलाइजेशन, और बाकी हम इस क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड में अगर कुछ वैल्यू है उसे माइनस करके हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट फाइनल सेटलमेंट। तो इस तरह से राज का पेमेंट आ जाता है 2,59,250
एंड शगुन का पेमेंट हो जाएगा 2,81,250। बनाते हैं रिलेशन अकाउंट। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं बैलेंस BD, जो बैंक का बैलेंस है 1,25,000। और अब हम लिख देते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो एसेट्स रियलाइज हो रही थी 7,96,500 पर। ऐसे ही लाइबिलिटीज़ को जो पे किया तो उसको क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देते हैं 2,95,000। पार्टनर्स का जो पेमेंट हो रहा है, राज का पेमेंट प्लस बाय शगुन्स कैपिटल, इसको भी हम लिख के दिखा देते हैं। फाइनल सेटलमेंट दोनों को जो हुआ है, और एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन को भी हम लिख के दिखा देते हैं। और दोनों साइड को मैच कर लेंगे तो दोनों साइड हमारी टोटल आ जाएगा 8,38,500। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पुनीत एंड जतिन वर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They decided to dissolve their firm on 31st March 2025, and following is their balance sheet on that date. Just have a look on this balance sheet. सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम ये एसेट्स को बिल्डिंग, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट एंड गुडविल, इन चारों एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट कर देते हैं सबसे पहले। और साथ साथ हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी देख लेते हैं। एक लिखा हुआ मिसेस पुनीत लोन, ये एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। एक क्रेडिटर्स भी एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। तो इन दोनों को हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देते हैं। साथ साथ ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिखा है, इसको भी हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम एंट्री करेंगे। पुनीत एग्रीड टू पे हिज वाइफ लोन, तो ये हम इसको हम कर देंगे टू साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के, टू पुनीत कैपिटल के नाम से। और डेटर्स रियलाइज्ड एंड बिल्डिंग रियलाइज लाइक दिस, इसको हम दिखा देंगे बाय बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड। उसमें हम इनको लिख के दिखा देंगे जिस वैल्यू पर ये रियलाइजेशन हो रहा है। और थर्ड एड स्टेटमेंट देखते हैं, जतिन टुक ओवर इन्वेस्टमेंट्स एट ₹27,000, इसको हम लिख देंगे बाय जतिन कैपिटल अकाउंट। देखते हैं नेक्स्ट, क्रेडिटर्स वर पेड पेबल आफ्टर 2 months, दे वर पेड इमीडिएटली एट 10% डिस्काउंट। तो क्रेडिटर्स का हम 10% डिस्काउंट निकालेंगे, इंटू 2/12 कैलकुलेट करेंगे, तो जो भी डिस्काउंट आएगा उसको हम माइनस कर देंगे और 2 बैंक करके हम इसको दिखा देंगे रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। ऐसे ही रिलेशन एक्सपेंस है 2500, ये भी 2 बैंक अकाउंट में आ जाएगा रिलेशन एक्सपेंस के नाम से। और 6 एडजस्टमेंट है, पुनीत वॉज अपॉइंटेड टू डिसॉल्व द फर्म एंड ही वॉज पेड अ कमीशन फॉर इट ₹1,000। तो बच्चों ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हमने सारी एसेट्स को ट्रांसफ़र कर दिया है, साथ साथ हमने ये लिख दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को एंटर कर दिया है, और बाद में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी हमने यहाँ लिख दिया है। अब हम देखते हैं इनकी रियलाइजेशन। तो बिल्डिंग रियलाइज हो रही है 60,000 पर, और डेटर रियलाइज होने 1,52,000 पर। सर सम करके हम लिख देते हैं अमाउंट कॉलम में 2,12,000। और क्योंकि गुडविल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यूँ तो दूसरी जो एसेट्स होती हैं कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो वो बुक वैल्यू पर रियलाइज हो जाती है, बट गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है और गुडविल का कोई प्रूफ नहीं है कि गुडविल इतनी रियलाइज हो सकती है, तो इसलिए हम गुडविल को यहाँ नील मान लेते हैं। तो इस केस में सिर्फ हमारी 2 एसेट रियलाइज हो रही हैं। एक एसेट्स को जतिन ने टेक ओवर कर लिया है। देखते हैं लाइबिलिटीज़ को, पुनीत हैज़ टेकन ओवर वाइफ लोन, तो लिख के दिखा देंगे टू पुनीत कैपिटल वाइफ लोन। अब देखते हैं टू बैंक अकाउंट लाइबिलिटीज़ कैसे पे हुई हैं। क्रेडिटर्स वर पेड एट 10%, क्योंकि क्रेडिटर्स का इमीडिएट पेमेंट हुआ है तो हमने 80,000 का 10% निकाला है, जो कि 8,000 आ जाएगा, और उसे हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 72,000। जैसा मैंने अभी बताया कि हम अगर ये 2 महीने के बाद पेमेंट होता है तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं 80,000 इंटू 10/100 इंटू 2/12। बट इस केस में क्योंकि इमीडिएट पेमेंट हो रहा है तो हम सीधा 10% कैलकुलेट करेंगे इसका और उसको माइनस करके दिखा देंगे। और साथ साथ एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन देख लेते हैं 2,500, और दोनों को हम प्लस करके लिख देते हैं 74,500। और पुनीत को जो कमीशन दिया गया उसकी एंट्री कर देते हैं तो पुनीत कैपिटल 1,000। अब हम दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 3,71,000। इस टोटल में से हम इस सबको प्लस करके माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा 29,500, और इसको हम इनके
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बाय बैलेंस भी दिया जाएगा, इनका कैपिटल का बैलेंस जो लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम फिर हम लिख देते हैं ये लेट मी चेक दिस वंस अगेन। सबसे पहले ये लेट मी करेक्ट दिस is not profit and loss account, this is Puneet's, this will be called as, let me correct this will be taken as by realization account, because he was paid a commission, तो हम इसको लिख देते हैं by realization account, पुनीत was paid commission of 1000, और इसके बाद पुनीत है ऑल्सो टेकन और वाइफ लोन, तो उसको भी लिख के दे देते हैं बाय रियलाइजेशन। पुनीत ने अपनी वाइफ का लोन टेक ओवर किया है 40,000, और इसके बाद जो प्रॉफिट हुआ है रियलाइजेशन प्रॉफिट, उसको भी लिख देते हैं बाय, इसको भी मैं लिख देता हूँ बाय, लेट मी राइट दिस, तो हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देते हैं। 17,700 पुनीत के अकाउंट में आ जाएगा, और 11,800 जतिन के अकाउंट में आ जाएगा। और अब ये जो एसेट साइड में प्रॉफिट लॉस अकाउंट था, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 4800 आ जाएगा पुनीत के अकाउंट में, और 3200 आ जाएगा जतिन के अकाउंट में। और जो जतिन ने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया था, उसकी हम पोस्टिंग यहाँ कर देते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में लिख के दिखा देंगे जो उसने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया है। और हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं, इस टोटल से हम डेबिट साइड को माइनस करेंगे, तो टू बैंक जो आएगा वो आ जाएगा टू बैंक अकाउंट फाइनल सेटलमेंट। तो इस तरह से पुनीत को पेमेंट हुआ 95,900 और जतिन का पेमेंट हुआ है 23,600। अब हम बना लेते हैं बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले हम बैंक अकाउंट में लिखेंगे टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक बैलेंस जो 6,000 है। फिर लिख देते हैं हम टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो एसेट्स रियलाइज हो रही थी 2,12,000 पर। साथ साथ हम करते हैं क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और लाइबिलिटीज पेड तो 2,95,000 इसको हम पोस्ट कर देते हैं। जो पार्टनर का लोन था उसको हम दिखा देते हैं बाय जतिन लोन, और फाइनली हम इसको दिखा देते हैं जो पेमेंट हुआ है पार्टनर्स को, जतिन को और पुनीत को, उसको लिख के हम टोटल करेंगे दोनों साइड का, तो टोटल आ जाता है 8 लाख। लेट मी करेक्ट दिस टोटल ऑल्सो, तो दिस इज नॉट 8,38,500, दिस इज 2,18,000। Let me write these liabilities correct. This is 74,500, and Jatin loan was, let me check the loan value, this was 24,000. So let me write this also correctly. तो अब हम दोनों साइड करेंगे टोटल, तो ये आ जाएगा 2,18,000। तो इस तरह से हमारा बैंक बैलेंस मैच कर जाएगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट अलॉन्ग विथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेकर के। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।